अधूरा दीपक। बहुत समय पहले की बात है कि एक छोटे से नगर में एक वृद्ध कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के दीपक बनाकर अपना जीवन यापन करता था। उसके बनाए दीपक पूरे नगर में प्रसिद्ध थे। एक दिन उसने कई दीपक बनाकर धूप में सुखाने के लिए रख दिए। उनमें से एक दीपक थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया था। बाकी दीपक उसे देखकर हंसने लगे और कहने लगे, तुम कभी किसी काम नहीं आओगे, तुम तो अधूरे और बढ़ेंगे, बेढंगे हो। यह सुनकर वह दीपक बहुत उदास हो गया। उसे लगा कि सच में उसका कोई मूल्य नहीं है। कुछ दिन बाद दीपावली का त्योहार आया। लोग कुम्हार के पास दीपक खरीदने आए। सुंदर और एकदम सही दीपक जल्दी जल्दी बिक गए, लेकिन वह टेढ़ा दीपक वही पड़ा रह गया। शाम को जब एक गरीब बूढ़ी महिला वहाँ आई तो उसने वही टेढ़ा दीपक उठा लिया। उसने कहा, मुझे यही दीपक चाहिए। कुम्हार ने आश्चर्य से पूछा, माँ, इतने अच्छे दीपक हैं, आप यही क्यों ले रही हैं? बूढ़ी महिला मुस्कुराकर बोली, बेटा, मेरे घर की दीवार थोड़ी टेढ़ी है। यह दीपक वही ठीक से टिक जाएगा और जब यह जलेगा तो मेरे अंधेरे को रोशनी कर देगा। यह सुनकर वह दीपक बहुत खुश हुआ। पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसकी कमी ही उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। उस रात जब वह दीपक जला तो उसने पूरे घर को रोशन कर दिया। उसे आ गया कि हर किसी का अपना एक महत्व होता है। शिक्षा। दोस्तों, जीवन में कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता। हर किसी में कुछ ना कुछ कमी होती है, लेकिन वह कमी सही जगह पर हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। इसलिए खुद को कम मत समझिए। आप जैसे हैं वैसे ही अनमोल हैं। सदैव प्रसन्न रहिए। जो पर्याप्त है पर जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। ओम शांति। परिश्रम का असली धन। एक गांव में एक बहुत धनी किसान रहता था। उसके पास खेत खलिहान, पशु, धन दौलत और नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं थी। यह सारी संपत्ति उसे अपने पूर्वजों से विरासत में मिली थी। अधिक धन होने के कारण वह बेहद आलसी हो गया था। उसका अधिकांश समय घर में बैठे बैठे हुक्का पीने और आराम करने में बीतता था। खेती बाड़ी और घर की व्यवस्था पर उसका बिल्कुल ध्यान नहीं रहता था। किसान की इसी लापरवाही का फायदा उसके नौकर और रिश्तेदार उठाने लगे। कोई अनाज चुरा लेता, कोई दूध और घी में गड़बड़ी करता। रिश्तेदारों भी मीठी बातें बनाकर धीरे धीरे उसका धन हड़पने में लगे रहते थे। किसान को इन बातों की कोई खबर नहीं थी। एक दिन उसका पुराना मित्र उससे मिलने आया। उसने किसान के घर खेतों की बुरी हालत देखी तो बहुत दुखी हुआ। उसने किसान को समझाया कि यदि वह इसी तरह आलसी बना रहा तो एक दिन उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो जाएगी। लेकिन किसान पर उसकी बातों का कोई असर नहीं पड़ा। कुछ दिनों बाद मित्र ने किसान से कहा, मैं तुम्हें एक ऐसे महात्मा के पास ले चलूँगा जो धन बढ़ाने का अद्भुत उपाय बताते हैं। धन बढ़ाने की बात सुनकर किसान तुरंत तैयार हो गया। दोनों महात्मा के पास पहुँचे। महात्मा ने किसान से कहा, हर रोज सूर्योदय से पहले एक दिव्य हंस आता है। जो व्यक्ति उस हंस के दर्शन कर लेता है उसका धन निरंतर बढ़ता रहता है, लेकिन वह हंस किसी के देखने से पहले ही गायब हो जाता है। अगली सुबह किसान पहली बार सूरज निकलने से पहले उठा और हंस को खोजने खलिहान की ओर गया। वहाँ उसने देखा कि उसका एक रिश्तेदार बोरे में अनाज भरकर चोरी से ले जा रहा है। किसान ने उसे पकड़ लिया। वह शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। फिर किसान गौशाला पहुँचा। वहाँ उसने देखा कि एक नौकर दूध चुरा रहा है और पूरे स्थान पर गंदगी फैली हुई है। किसान ने नौकरों को डांटा,
सफाई तथा ईमानदारी से काम करने का आदेश दिया। अब किसान रोज जल्दी उठने लगा। वह खेतों, खलिहानों, गौशालाओं का निरीक्षण करता। उसकी सतर्कता देखकर नौकर और रिश्तेदारों भी डर गए और अपने काम ईमानदारी से करने लगे। खेतों की उपज बढ़ने लगी, चोरी बंद हो गई और किसान का स्वास्थ्य भी पहले से अच्छा हो गया। कुछ महीनों बाद किसान फिर महात्मा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मुझे अब तक वह हंस दिखाई नहीं दिया, लेकिन मेरा धन लगातार बढ़ता जा रहा है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, तुमने उस हंस के दर्शन कर लिए हैं, लेकिन पहचान नहीं पाए। वह हंस कोई पक्षी नहीं बल्कि परिश्रम है। मेहनत और जागरूकता ही असली धन बढ़ाने वाले हंस हैं। किसान को अपनी भूल समझ में आ गई। उस दिन के बाद उसने आलस्य छोड़ दिया और मेहनत को अपना सबसे बड़ा साथी बना लिया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, जबकि परिश्रम सफलता और समृद्धि की कुंजी है। केवल धन होने से जीवन सुरक्षित नहीं होता, बल्कि उसकी देखभाल और मेहनत जरूरी होती है। जो व्यक्ति समय पर जागरूक होकर ईमानदारी और लगन से काम करता है, उसके जीवन में सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि अपने आप आने लगती हैं। 100 साल का मौन। काशी के विश्वनाथ मंदिर में एक घंटा था जो 100 साल से नहीं बजा था, क्योंकि उसे बजाने के लिए एक पाप रहित हाथ चाहिए था। कहते हैं औरंगजेब के समय में जब मंदिर टूटा, तब पुजारियों ने एक बड़ा पीतल का घंटा कुएं में छिपा दिया। जब अहिल्याबाई ने मंदिर फिर बनवाया, घंटा निकाला गया। महंत ने उस पर संस्कृत से खुदवाया, यह घंटा वही बजाए जिसके मन में चोरी, झूठ और हिंसा ना हो। लोग आए, राजा आए, साधु आए, सबने रस्सी खींची, घंटा हिला तक नहीं। धीरे धीरे लोगों ने कोशिश छोड़ दी। घंटा मंदिर के कोने में लटकता रहा, धूल जमती रही। बच्चे पूछते, बाबा यह बजता क्यों नहीं? पुजारी कहते, पाप रहित हाथ अब कलयुग में कहाँ है। एक बार माघ की अमावस्या को काशी में भारी भीड़ थी। उसी रात गांव गाजीपुर से माधव नाम का एक चोर काशी आया। वह 15 साल से चोरी करता था, पहले मजबूरी में, फिर आदत में। उस रात उसने सोचा, विश्वनाथ के दर्शन करने वालों की भीड़ में किसी सेठ की थैली मिल जाएगी। वह घाट पर नहाया भी नहीं, सीधे मंदिर की गली में घुसा। भीड़ में धक्का लगा, एक बूढ़ा गिर पड़ा। माधव ने उसे उठाया, बूढ़े की लाठी टूट गई। माधव ने अपनी धोती फाड़कर लाठी बांध दी। बूढ़ा बोला, बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। माधव हंसा और मेरा भला भगवान नहीं करता। वह मंदिर पहुंचा, आरती हो रही थी। पुजारी ने कहा, आज कोई पाप रहित है तो घंटा बजा कर दिखाएं। भीड़ हंसी और माधव कोने में खड़ा था। उसने सोचा, मैं तो पापी हूँ, पर घंटा देखूं तो सही। वह धीरे धीरे घंटे के पास गया और रस्सी पर हाथ रखा। तभी पीछे से एक आवाज आई, मत छू। वह मुंडा देखा, एक 7 साल की लड़की, मेली पोप, हाथ में मिट्टी का दिया। लड़की बोली, तुम बजाओगे तो बजेगा नहीं, सब हंसेंगे। माधव बोला, तू कौन है? लड़की बोली, मैं गंगा किनारे फूल बेचती हूँ, माँ बीमार है, आज दिया चढ़ाने आई हूँ। पंडित जी ने कहा था कि घंटा पापी से नहीं बजता। माधव ने पूछा, तू पापी है? लड़की हंसी, मैंने कल एक बार बेच चुरा कर खा लिया था, माँ को दवा के लिए पैसे नहीं थे। माधव का हाथ रुक गया। उसने पहली बार किसी को अपने जैसा देखा और आरती खत्म हुई। भीड़ छटने लगी और लड़की ने दिया जलाकर शिवलिंग के पास रखा। वो फिर लौटकर बोली, तुमने उस बुड्ढे को उठाया था? मैंने देखा। माधव चौंका, तो वही वहाँ थी? लड़की बोली, हाँ, तुम चोर हो ना? माधव ने सिर झुका लिया और लड़की ने उसकी हथेली पकड़ी और कहा, चलो दोनों खींचते हैं, पाप आधा आधा बट जाएगा।
माधव हंसा और पाप बढ़ता नहीं है। फिर भी उसने लड़की का हाथ पकड़ लिया। दोनों ने मिलकर रस्सी खींची। पहले कुछ नहीं हुआ, फिर घंटा हल्का सा हिला, धूल जरी। दूसरी बार खिंचा, एक धूमी गूंज निकली, टन। तीसरी बार दोनों ने पूरी ताकत लगाई, घंटा बजा। 100 साल बाद काशी का वह घंटा बजा। आवाज ऐसे गूंजी कि कबूतर उड़ गए। पुजारी थाली छोड़कर दौड़े, भीड़ रुक गई। पुजारी चिल्लाया, किसने बजाया? माधव डर गए, भागने लगा। लड़की ने उसका कुर्ता पकड़ लिया और बोली, भागो मत, पुजारी ने देखा है, एक चोर और एक फूलवाली। वह बोला, असंभव है, तुम दोनों पापी हो। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं चोर हूँ। मैंने जीवन में सैकड़ों जेबें काटी हैं। आज भी चोरी करने आया था, पर इस बच्ची ने मेरा हाथ पकड़ा। इसने कहा, पाप बांट लेते हैं। मैंने सोचा